अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं। भूमि सर्वे में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और यह विभाग जो है भूमि सुधार राजस्व विभाग जो है उसमें हलचल तेज हो गई है। और ख़ास करके बिहार के जो सीईओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनमें तो हड़कंप मचा हुआ है। अंदर खाने से खबर आई है तो क्या कुछ चल रहा है, क्या होने वाला है, भूमि सर्वे टलने वाला है, तेज होने वाला है, आखिर बिहार के जो सीईओ हैं वो क्यों हड़के हुए हैं, क्यों हड़कंप उनमें मचा हुआ है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये आपका चैनल है, आपके प्यार के भरोसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने ही शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, तो इस चैनल को आप अपना आशीर्वाद जरूर दें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर जो है चहलकदमी तेज हो गई है और भूमि सर्वे को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसान शुरुआती दौर में बहुत एक्टिव थे, लेकिन जब से दिलीप जायसवाल ने, जो तत्कालीन मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने कहा था कि किसानों को हम समय बढ़ा रहे हैं और 31 मार्च 2025 तक किसान अपना दस्तावेज जमा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद भी हम समय बढ़ाएंगे, किसानों के साथ परेशानी हो। उसके बाद से जो किसान हैं वो भूमि सर्वे के शिविर में जाना बंद कर दिए, दस्तावेज बंद कर दिए। लेकिन हम लगातार जो हम खबरों के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं लोगों को, उससे थोड़ा सा तेज़ी आई है और मार्च का महीना है तो किसान और ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि इसी महीने तक कागजात जमा करना है। अब किसान चाहते हैं कि इस महीने के बाद होगा क्या किसानों को कागजात जमा करने के ऑप्शन ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्या खुद से किसानों को ऑनलाइन करना पड़ेगा या उन्हें मुश्किल हो जाएगा? इस बात से किसान थोड़ा परेशान है जो एक्टिव किसान है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है उनको। जब उनके खेतों पर अमीन पहुंचेंगे तभी उनको पता चलेगा कि अब ये सर्वे होकर रहेगा, तो उनको बाकी लोगों को मतलब नहीं है। जो जागरूक हैं वो थोड़ा परेशान हो गए हैं क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और ये महीना अब कुछ दिनों में ख़त्म होगा, तो वो परेशान है क्योंकि आज 9 मार्च है तो 9 दिन गुजर चुके हैं। बीच में होली आ रहा है तो होली के ऑफिस छुट्टी होंगे, फिर 15 दिनों का समय बचेगा किसानों के पास। तो उन 15 दिनों में दस्तावेज बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, शिविर में जमा होगा, नहीं होगा, तो इसको लेकर किसान थोड़ा परेशान है। और इसी बीच में खबर आ रही है कि विभाग में चहलकदमी बढ़ गई है, अधिकारी हड़के हुए हैं, खास करके सीईओ बहुत डरे हुए हैं। तो बात क्या है? तो बात अंदर खाने से ये चल रही है कि भूमि सर्वे तभी सफल होगा जब बिहार के अंचलाधिकारी या अंचल ऑफिस पूरी तरह से ठीक होगा। किसानों के जो लंबित का जो काम है उसको ठीक करना होगा। बिहार में ऐसे लाखों किसान हैं जिनके ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हुआ, यानी दखल खारिज नहीं हुआ है, और वो जब दखल खारिज करने के लिए ऑफिस में जा रहे हैं तो उन्हें मोटी डिमांड की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है। और ये बात अब सरकार तक पहुंच चुका है, सदन में भी उठ चुका है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि परिमार्जन प्लस एक ऐप है, पोर्टल है, जिस पर किसान अपने दस्तावेजों को सुधारने के लिए ऑनलाइन करता है और 15 दिनों के अंदर उसको सुधार दिया जाता है। उसमें राजस्व कर्मचारी से लेकर के सीईओ तक की भूमिका होती है। लेकिन हो क्या रहा है, महीनों से लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। और कहा जाता है सीईओ के पास जाओ, राजस्व कर्मचारी के पास जाओ तो बोलते हैं कि सीईओ के पास जाइए, सीईओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि पटना से ही परेशानी है, सप्ताह में 1 दिन ऐप खुलता है। अब किसान बात किसका माने? पटना से बोला जाता है कि नीचे में दिक्कत है, तो किसान पटना तक तो पहुंच नहीं सकते हैं कि एसीएस तक जाएं और बात करें। तो किसानों की ये परेशानी, किसान थक हार करके वो विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, एमएलसी के पास जाते हैं, और जो सत्ताधारी दल के जो एमएलसी हैं या एमएलए हैं वो बहुत परेशान हो गए। अब उनकी परेशानी को लेकर हाल ही में 2 अलग अलग एमएलसी, जैसे औरंगाबाद कंस्टिट्यूंसी के एक एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने सदन में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और सदन के जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के अवधेश नारायण सिंह, उनसे ही उनकी नोकझोंक हो गई। उसके बाद में उसी दौरान सभा में एक और एमएलसी ने भी मामला उठाया और उनका समर्थन किया, जिसके बाद इस विभाग के जो मंत्री हैं उनको ये कहना पड़ा कि इस मामले की हम जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उसको बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे।
मामला अब यहीं से टर्न लेता है। मंत्री जी इस विभाग के एसीएस को बोल दिए कि अब जांच कराइए कि जो परिमार्जन प्लस जो ऐप है क्या उसमें गड़बड़ी है, पटना से गड़बड़ी है, जिला से गड़बड़ी है, या पैसों की डिमांड हो रही है, बात क्या है। तो अब उस विभाग के जो एसीएस हैं अब उसकी जांच जो है तेज कर चुके हैं। अब जांच में जो है डीएम की भूमिका हो गई है, डीएम सीओ से संवाद कर रहे हैं, और वो जो बहाना चल रहा था या पटना से ही जो एरर चल रहा था अब उसको शायद ठीक किया जा रहा है। अब जो सीओ साहब के पास जो पेंडिंग दखल खारिज के मामले हैं या फिर परिमार्जन के जो मामले हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन अब सीओ साहब अगर वो उस जांच से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनको करना पड़ेगा, और वो करने का मतलब है कि जो फाइलों पर जो डीलिंग होती है उनको मिलेगा नहीं। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बिहार के सीओ परेशान हैं। तो अब होली बाद इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। अगर आपको परिमार्जन प्लस में काम फंसा हुआ है तो आप होली बाद इनसे मुलाकात कीजिए, निश्चित तौर पर आपका काम हो सकता है। अगर आपका दखल खारिज का काम है तो दखल खारिज के काम में भी अभी इसी बहती गंगा में आप हाथ डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव है। इस मामले में जांच कराया जाएगा और हो सकता है कि इस मामले में बिहार सरकार निगरानी का भी उपयोग करे और कई बिहार के सीओ पर रेड भी डलवा सकती है। जानकारी ऐसा भी है क्योंकि मंत्री जी गर्म हो चुके हैं और नीतीश तक भी मामला पहुंच चुका है कि आपके भूमि सर्वे को फेल करने में बिहार के सीओ और अंचल के लोग लगे हुए हैं, अधिकारी ही खेल कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए भूमि सर्वे एक महत्वपूर्ण जो है योजना है। नीतीश चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वे की गूंज हर गांवों में हो, और जो भी जो तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना या फलाना योजना ढिमकाना योजना फ्री बिजली डोमिसाइल की घोषणा ये जो कर रहे हैं, इससे बड़ी जो है गूंज भूमि सर्वे की हो। तो भूमि सर्वे हर हाल में नीतीश चाहते हैं, और भूमि सर्वे शुरू करने से पहले नीतीश कुमार अब इसमें बड़े एक्शन लेने वाले हैं कि बिहार के जो तमाम जो सीओ जो काम को पेंडिंग लटका रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऊपर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अगर आपका काम अंचल ऑफिस में है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि ये भूमि सर्वे रुकने वाला नहीं है, ये भूमि सर्वे होकर रहेगा। भूमि सर्वे चुनाव में हो या ना हो, लेकिन चुनाव में इसकी दस्तक सुनाई देगी। तो इसीलिए जल्दी कीजिए, और आपका काम पेंडिंग है तो आप अंचल ऑफिस जाइए, क्योंकि जांच ऊपर से तेज कर दिया गया है और नीतीश कुमार इसमें बड़े एक्शन लेने वाले हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।